हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 12th क्लास का बहुत ही इजी टॉपिक है और इसकी अच्छी खासी 12th में इसकी वेटेज भी है। इसमें वीक से वीक जो स्टूडेंट है वो भी आसानी से स्कोर कर लेते हैं। मैं मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करता हूँ। एप्लीकेशन, अगर हमें किसी चीज़ के एप्लीकेशंस के बारे में पता होता है या यूज के बारे में पता होता है तो हमारा उस चैप्टर को पढ़ने का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस मैट्रिक्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो मैट्रिक्स बेस्ड ही होती है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट करते हैं वो भी आपके मैट्रिक्स फॉर्म में ही होते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज है ग्राफ प्लॉट करने में, और साथ के साथ जो आपने सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह सुना होगा उनकी वो भी आपके क्या मैट्रिक्स बेस्ड ही होते हैं। इसके अलावा हम मैट्रिक्स का जो यूज है हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं। इससे बहुत हेल्प होती है और आसानी से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो जो मैट्रिक्स है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सिनेमा हॉल्स गए होंगे, कंसर्ट हॉल भी गए होंगे, इवन मोस्ट आपने बुक सेल्फ जो होता है हमारा उसके अंदर जो रैक बनी होती है उसके अंदर भी आपने कुछ एलिमेंट देखा होगा। इसके अलावा आप क्लासरूम के अंदर तो बैठे ही होंगे जिसमें जो चेयर्स होती हैं कुछ इस टाइप से अरेंज होती हैं। इस टाइप के जो अरेंजमेंट में जो चेयर्स हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कुछ चेयर्स क्या वर्टिकल लाइंस के अंदर अरेंज होंगी, वर्टिकल लाइंस के अंदर। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज का नाम देते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी क्या है आपका इसी टाइप का एक अरेंजमेंट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते हैं। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं इसकी। डेफिनेशन, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers or objects having m number of rows, rows मतलब horizontal lines, and n number of columns means vertical lines is called matrix of order m by n, written as m by n। मैंने यहाँ पे दो चीजें मार्क की है, एक तो ऑर्डर, ऑर्डर को लिखना कि ऑर्डर होता क्या है और m by n क्या है। तो बेसिकली मैंने कहा कि ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारे किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज बनी हुई हैं और कितने कॉलम बने हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स जो यूज हो रही हैं उन्हें हम इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज का नाम बोलते हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं, जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स जो अरेंज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज का नाम बोलेंगे। ठीक है। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे कितनी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। हमेशा रोज को पहले लिखा जाएगा और कॉलम को, और ऑर्डर को लिखने का तरीका आपका इसी वे में होगा कि रो पहले आएंगी और कॉलम बाद में आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद अब आता है कि हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स, ये जो नंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम हमेशा क्या एक स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बीच में ही इंक्लूड करते हैं और ईच एलिमेंट को सेपरेटली रखते हैं। ठीक है। हम हमेशा मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि यानी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कुछ नंबर को अरेंज कर रहा हूं, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, हम हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास क्या कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 2 3 5 1 2 3 1 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है कि हमारी कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो यहाँ पे रो कितनी है,
ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, ये रो 3 होगी, ये कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगी और ये कॉलम 3 हो गई। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, भाई 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये क्या है ऑर्डर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे कि हमारे कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर एक एग्जांपल अनदर एग्जांपल लेते हैं, मैं ये बता देता हूं एक अनदर एग्जांपल लेता हूं, एक अदर मैट्रिक्स बी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट अरेंज करता हूं 2 3 5 1 2 3। इसका जो ऑर्डर होगा, आपकी रो कितनी है, रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आपका जो ऑर्डर है इसका वो कितना होगा 2/3। ऑर्डर का इस मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हमारा सी, जैसे हमारे पास क्या है 1 2 3। अब इसके अंदर रो कितनी है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा 3/1। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। मिटा दीजिए। अब हम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म की बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एलिमेंट कितने, हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, उन बहुत सारे एलिमेंट्स को मुझे क्या इस मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है, तो उसे मैं जनरल फॉर्म में दूंगा। सपोज करो मेरे पास n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसे अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखूंगा उसे, तो वही क्या होगी उसकी जनरल फॉर्म होगी। तो जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये क्या है A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, ये 21 ये 22 ये 23 एंड सो ऑन 2n एंड सो ऑन करते हैं। तो A M1 A M2 A M3 एंड सो ऑन A M। वे ये जो A है ये इसके A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है इसके एलिमेंट्स हैं। ये क्या एक आपकी जनरल फॉर्म है जिसका ऑर्डर क्या है आपका m/n है, m इसके अंदर रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर कोई एलिमेंट इसके ith रो के अंदर, सपोज करो मेरे पास n रोज हैं, अब इसके अंदर कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट चूज करते हैं जो आपका इसी में से किसी ith रो के अंदर प्रेजेंट हो और jth कॉलम के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम मैट्रिक्स का A का ijth एलिमेंट कहेंगे और उसे रिप्रेजेंट करेंगे aij से। ठीक है, जिसका ऑर्डर m/n होगा। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म में लिखता हूं तो हम हमेशा लिखने का तरीका क्या होगा aij, और इसका ऑर्डर हम हमेशा क्या है यहाँ पे लिखते हैं n × n। तो ये क्या है एक सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में, इसे मैंने छोटे से रूप में डिफाइन कर दिया है कि एक कोई मैट्रिक्स है जहां पे aij इसके एलिमेंट है और जिसका ऑर्डर क्या है m/n है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करता हूं और इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, जिसे हम सॉल्व भी करके देखेंगे और उससे आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जांपल है आपका, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A of order 2/2 whose element is defined by aij बराबर 2i minus 3j। और तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसके कुछ एलिमेंट्स लेके चलेंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे आपके aij की फॉर्म में। अगर मेरे पास 2/2 के ऑर्डर है तो इसका मतलब एलिमेंट क्या होंगे a11 a12 a21 और a22। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी 2/2 ऑर्डर की। इसके बाद इसके जो एलिमेंट है aij वो क्या है आपका 2i minus 3j। तो सबसे पहले हम एलिमेंट फाइंड करेंगे। a11 क्या होगा आपका 2 into 1 minus 3 into 1, तो 2 minus 3 that is -1। a12 देखेंगे तो 2 into 1 minus 3 into 2,
तो 2 minus 6 that is minus 4, 8 to 1, 2 into 2 minus 3 into 1, 4 minus 3 that is 1 and 8 2 2 यानी 2 into 2 minus 3 into 2 that is 4 minus 6 that is आपका क्या आ गया -2। अब इनकी जो पार्टिकुलर एलिमेंट्स की जो वैल्यू आई है आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी वैल्यू कर देंगे, तो ये क्या आपकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी आपका 1 -4 1 -2। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी का हम आगे नेक्स्ट क्लिप में कंटिन्यू करेंगे।